नमस्कार दोस्तों, टीएनसी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टीएनसी आपके लिए जो है वो हमेशा नया कुछ न कुछ जो है वो अच्छा लाता रहता है। पहले टीएनसी एक्सप्रेस चलती थी, आज भी चल रही है। उसमें हम एक टॉपिक को जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं। अब आपके लिए टीएनसी एक स्पेशल क्लास लाई है दोस्तों, टीएनसी बुलेट। ये टीएनसी बुलेट जो है वो हमारे पास में 5 से 10 मिनट की क्लास रहेगी और एक टॉपिक के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन उससे जो है वो एग्जाम में निकल के आते हैं उन सबको देखेंगे। और ये स्पेशल क्लास आपके लिए एम्स नोटसेट 8 2025 के लिए जो है वो तैयार की गई है दोस्तों। टीएनसी बुलेट में जो है वो जिस तरीके से आप रोज रील्स देखते हो उस तरीके से जो है वो आपके पास में एक क्लास जो है पर डे आएगी, जो कि 5 से 10 मिनट की होगी, जो कि कंफर्म और अश्योर करेगी आपका एम्स नोटसेट 8 2025। दोस्तों, आज की जो हमारे पास में क्लास है वो रहेगी दोस्तों इन्फेक्शन के बारे में हम जो है वो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो इसके टाइप पढ़ेंगे और उस क्लास को जो है वो फिनिश करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ध्यान से दोस्तों, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर जो है वो एंट्री करना प्लस वहां पे मल्टीप्लिकेशन करना, ये दोनों चीजें जो है वो होनी चाहिए, तभी उसको जो है वो हम इन्फेक्शन जो है वो कहा जाएगा दोस्तों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब बहुत छोटे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। ऐसे तो छोटे जीव बहुत चीजें होती है, जैसे कि एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, हम उनको नहीं देखेंगे। माइक्रो मतलब छोटे, जो कि माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग चीज, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करना प्लस वहां पे मल्टीप्लिकेशन करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये हमारे पास में इन्फेक्शन कहलाता है। ऐसे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो ई कोलाई होता है, वेजाइना के अंदर ड्यूडेनाइल बेसिलाई प्रेजेंट होता है, उसको हम इन्फेक्शन नहीं कहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर जाना प्लस वहां पे मल्टीप्लिकेशन करना, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इन्फेक्शन बोलेंगे। इन्फेक्शन जो है वो टोटल 10 टाइप्स का होता है, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। एक इन्फेक्शन होता है हमारे पास में प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकंड री इन्फेक्शन, थर्ड जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन, फोर्थ जो है हमारे पास में क्रॉस इन्फेक्शन, फिफ्थ जो है वो हमारे पास में नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सिक्स्थ जो है वो हमारे पास में हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन, सेवन जो है वो हमारे पास में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, आठवां जो है हमारे पास में लेटेंट इन्फेक्शन, नौवां जो है वो हमारे पास में टिपिकल इन्फेक्शन, 10वां हमारे पास में ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। वन बाय वन करके इनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे, देन इस क्लास को जो है वो फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी इन्फेक्शन। जैसे कोई भी पर्सन है, मैं हूं, मेरे को सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो मलेरिया हुआ, तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन में आएगा। फर्स्ट टाइम टाइफाइड हुआ, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी इन्फेक्शन। यानी कि फर्स्ट टाइम कोई इन्फेक्शन हुआ उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। क्लियर? सेकंड आ जाता है हमारे पास में री इन्फेक्शन। सेम इन्फेक्शन क्या हो गया दोस्तों? ध्यान से समझना दोस्तों, सेम इन्फेक्शन जो है वो अगेन एंड अगेन होता है। क्या होगा? अगेन एंड अगेन होगा। जैसे टाइफाइड होगा, 3 महीने बाद फिर टाइफाइड हो गया, ठीक है, फिर 2-4 महीने निकले, फिर टाइफाइड हो गया, देन फिर टाइफाइड हो गया। मतलब एक इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। कहते हैं ना कि इस बच्चे को तो बार बार जो है वो निमोनिया हो जाता है, इस बच्चे को तो बार बार टाइफाइड हो जाता है। तो सेम इन्फेक्शन बार बार होता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों री इन्फेक्शन। तीसरा आता है हमारे पास में सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है दोस्तों, फर्स्ट कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, फर्स्ट जो है वो इन्फेक्शन हुआ और उस फर्स्ट इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ? हमारी दोस्तों इम्यूनिटी डिक्रीज हुई। क्या हुआ दोस्तों? इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हुई। देन उसके बाद सेकेंड इन्फेक्शन जो है वो आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास में HIV। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में दोस्तों HIV क्या करता है? HIV से कोई पर्सन नहीं मरता है। HIV फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है, HIV से हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होता है। इम्यूनिटी डिक्रीज होने के बाद दूसरे इन्फेक्शन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप के जो है वो इन्फेक्शन आ जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, उससे आदमी मरता है। तो फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ जिससे इम्यूनिटी डिक्रीज हुई, देन उसके बाद सेकेंड इन्फेक्शन हुआ जिससे बाकी डिजीज हुई, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ध्यान से दोस्तों, फर्स्ट इन्फेक्शन होगा, इम्यूनिटी डिक्रीज होगी। अगर इम्यूनिटी डिक्रीज नहीं है, दूसरा इन्फेक्शन आ जाए, उसको अलग चीज बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होगी, देन उसके बाद दूसरे इन्फेक्शन आएंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। तीसरा आ जाता है दोस्तों क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन में इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो इन्फेक्शन होता है। वन पर्सन टू अनोदर पर्सन, सिंपल बात, वन पर्सन टू अनोदर पर्सन। एक पर्सन को जो है वो कोई डिजीज है, उसके बाद दूसरे पर्सन को उससे हो गई है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। ए को कोई डिजीज है, बी को कोई डिजीज है, ए वाली डिजीज बी को हो गई, बी वाली डिजीज इसको हो गई, या दोनों को दोनों डिजीज हो गई। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो इन्फेक्शन हुआ है उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्रॉस इन्फेक्शन। नाम से पता है क्रॉस। तीसरी
चौथा पांचवा आ जाता है हमारे पास में नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन, ये क्रॉस इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन अगर ये क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग में हो, कहां हो दोस्तों, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन ही हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो हो वो इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग में होता है, इसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसका दूसरा नाम है दोस्तों हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, इनके नाम से भी जो है वो जाना जाता है, आल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसको बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन। हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग लैब टेस्ट, ड्यूरिंग लैब और प्रोसीजर, प्रोसीजर और लैब के दौरान अगर इंफेक्शन हो रहा है, जैसे मान लो किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर का हमें आइडेंटिफाई करना है और एंडोस्कोप किया, उसकी वजह से इंफेक्शन हुआ, उसको हम बोलेंगे दोस्तों हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन। ड्यूरिंग लैब प्रोसीजर और या लैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इंफेक्शन होता है तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में होता है नो साइन सिम्टम्स, कोई भी साइन सिम्टम्स जो है वो हमें दिखाई नहीं देते। इन्फेक्शन तो है लेकिन कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कैरियर का काम करता है, दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड करता है, लेकिन खुद को जो है वो कोई भी साइन सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देते, उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है लेटेंट इन्फेक्शन। नाम से पता चला, लेटेंट का मतलब होता बाद में, कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, लेकिन ऐसे ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास में कोई ऐसी सिचुएशन आई या बाद में लेटर, ठीक है ना, बुढ़ापे के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया, उसको हम बोलेंगे लेटेंट इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी जैसे डिक्रीज हुई, सेकेंडरी में तो क्या था, पहला इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, फिर दूसरा इन्फेक्शन आ गया। लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होता है, ऑटोमेटिक जैसे हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होगी देन वो इन्फेक्शन होगा, उसको बोलेंगे लेटेंट इन्फेक्शन। उसके बाद आता है टिपिकल इन्फेक्शन, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, सिम्टम्स इन्फेक्शन किसी और चीज का होगा और साइन सिम्टम्स जो है वो हमारे पास में अनोदर डिजीज के निकलेंगे, ठीक है, अनोदर डिजीज के निकलेंगे। जैसे कि मेन चीज होना चाहिए, जिस डिजीज के साइन सिम्टम्स है, जिस चीज का इन्फेक्शन है वो तो नहीं हो रही है, लेकिन अदर जो है वो साइन सिम्टम्स निकलेंगे, उसको बोलेंगे टिपिकल इन्फेक्शन। लास्ट आता है ट्रांसप्लेसेंटल, मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, मदर से फीटस को जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे ट्रांसप्लेसेंटा के थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे ट्रांसप्लेसेंटा। क्लियर है दोस्तों, आज की कैसी क्लास लगी उसके बारे में जो है वो कमेंट करके बताइए। रोज आपको एक जो क्लास जो है वो टीएनसी बुलेट मिलेगी, खास तौर से नोट से एम्स नोट सेट 8 2050 जो कि 12 अप्रैल को होने वाला है। थैंक यू सो मच।